कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अनिल और मीना राजेश के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसी ने इन दोनों को मिलवाया था। दोनों राजेश की गैरहाजिरी से परेशान हैं क्योंकि मोदी के कहने के मुताबिक उसे कलकत्ता भेजा गया है। रंजीत अनिल और मीना को बताता है कि राजेश को कलकत्ता नहीं भेजा गया बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने 10 लाख रुपयों की चोरी की थी। जब मीना और अनिल रंजीत पर विश्वास नहीं करते तो वो उनसे कहता है कि वो मोदी से पूछकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। मीना अपने पिता मोदी से इस बारे में पूछताछ करती है और मोदी को ये कहना पड़ता है कि राजेश को वाकई नौकरी से निकाल दिया गया है। मीना मोदी से नाराज होती है और कहती है कि राजेश के साथ नाइंसाफी हुई है और उसे वापस बुलाकर मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। मोदी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और रंजीत से राजेश को बुलाने के लिए कहता है। रंजीत बगैर राजेश से मिले मोदी से कह देता है कि राजेश वापस आने के लिए तैयार नहीं। प्रगति राजेंद्र कुमार के घर जाती है और रूपा से मिलती है। रूपा उसे कहती है कि कोई और भी उससे मिलने के लिए बेचैन है। अब आगे। तुम अकेले आए? राजेश कहाँ है? मोदी साहब, आपके कहने के मुताबिक मैं उसके घर उसे बुलाने गया था, लेकिन उसके बाद जैसा सुलूक उसने मेरे साथ किया है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। क्या किया तुम्हारे साथ? बस ये समझ लीजिए कि पीटा नहीं, बाकी सब कुछ किया। बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, और आपका नाम सुनते ही उसने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं मोदी साहब, और उसके सुलूक से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चोरी उसने नहीं हमने की हो। लेकिन तुमने उसे ये तो बताया ना कि उसे मैंने बुलाया था। जी मोदी साहब, मैंने ये भी उसको बताया, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लगा कि वो किसी का नौकर नहीं और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तो उसने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया? जी मोदी साहब, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उसे बुलाने फिर से जा सकता हूं। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रूपा! प्रगति, तुम? हाँ, मैं राजेश कुमार। हम दोनों पहली बार रतनपुर में मिले थे। याद है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। बाद में मैंने तुमसे माफी भी मांग ली थी। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटे विनोद का दोस्त हूँ। कुछ याद है?
याद आया नहीं मुझे। मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस दिन। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैं एक तमाशा बन गई। तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो, तुम कमीने हो, जलील हो। अगर मुझे पहले मालूम होता कि इस घर में एक देवता के साथ एक शैतान रहता है ना, मैं यहां कभी नहीं आती। क्या बात है राजेश, ये प्रगति इस तरह गुस्से में क्यों चली गई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। आखिर मैंने प्रगति के साथ ऐसा क्या किया है? ये तुम उससे इस कदर मोहब्बत करती हो और वो तुमसे इतनी नफरत। मगर मुझे नहीं मालूम कि इस नफरत की वजह क्या है। राजेश, तो मुझे ये बताओ कि तुम प्रगति से पहली बार उस हवेली में ही मिले थे? हाँ, वो उस हवेली में काम किया करती। और जब तुम दोबारा उससे मिलने गए तो वो गांव छोड़कर जा चुकी थी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रगति के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें जरूर विनोद ठाकुर का हाथ रहा होगा। मगर उसके दिल में मेरी जो गलतफहमी है उसका क्या होगा? वो तो प्रगति से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए इतना गुस्सा, इतनी नफरत की वजह क्या है। डैडी, वो तो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। ये जानने के लिए मुझे प्रगति से दोबारा मिलना होगा। प्रगति, क्या बात है, बताओ ना। कुछ नहीं। तुम तो वकील साहब के घर उनसे मिलने गई थी ना? हाँ, मैं वकील साहब के घर गई थी उनसे, उनके उपकारों का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुशी मेरे किस्मत में लिखी। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे अतीत का काला साया मेरा पीछा करता है। मेरे होठों से हंसी छीन लेता है और आंखों में आंसू डाल देता है। वकील साहब तो तुम्हारे हमदर्द थे ना? उन्होंने पहले तुम्हारा केस लड़ा था और फिर बाद में तुम्हारे कहने पर वो अंजू का केस लड़ रही थी। फिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुम्हारे होठों की हंसी छिन गई और आंसू आ गए? और यही तो मैं पूछने आया। साहब, आइए ना प्लीज। शायद तुम आशा हो। जी हाँ, नमस्ते। बेटे, आज मैं एक अजीब स्थिति में यहां चला आया। प्रगति बेटे, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से कभी भी कम नहीं समझा। तुम मेरे घर आए और मेरे बेटे से मिलने के बाद जो तुम्हारी हालत हुई, उससे मेरे दिल को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर फिर भी मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बेटे, और इसलिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। साहब, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपने मेरे लिए जो भी उपकार किए का बदला चुकाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। पर तुमने ये बताया नहीं बेटे कि आखिर हुआ क्या?
वकील साहब, पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा? नहीं बेटे, मेरे लिए जानना यह निहायत जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत पैदा हो गई है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझूंगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर बताओ बेटी, बताओ बात क्या है? जरूर बताऊंगी। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं गांव वापस लौटी। मेरी मां ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली में काम करती थी। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गई और मुझे हवेली जाना पड़ा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। नमस्ते। अरे प्रगति बेटी, तो नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ। अरे ठगराइन, क्या हुआ? आपके लाडले अभी तक उठे नहीं? अब इतने दिन बाद उसे अपने घर का बिस्तर मिला है। अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी है कि मुर्गा बांग देने से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दे। प्रगति, जाओ जरा उसके कमरे में चाय भेज दो। जी अच्छा। क्या है माँ? ये लीजिए चाय। ओ यार, what a beauty. She is a killing yaar. My God, he is Cinderella. Yes, my boy, yes. Cinderellas are always found in small town. I'll tell you one thing, guys. If she only looked at me once and smiled, I'd give her anything. Really? Look, I'm looking at you and I'm smiling too. But you still can't give me anything. क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए वो शायद आप लोगों के पास है ही नहीं। क्या? डिसेंसी। इसका मतलब जानते हैं आप? शराफत। एंड बाय द वे, आप लोगों ने मुझे जो भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्रगति। गुड मॉर्निंग। आज की ये खूबसूरत सुबह मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा गुलाब कबूल कर लो। प्रगति, मेरा नाम राजेश है। इस बेतकल्लुफी के लिए माफी चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? अपनी उस दिन की उस बात पर जो मैंने ये समझकर कही थी कि आप अंग्रेजी नहीं जानती। शिव पार्वती, ये तुम्हारे लिए। जानते हो विनोद, शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने 2 जन्म तक तपस्या की। कहीं तुम्हें पाने के लिए? ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। हम तो इसी जन्म में मिलेंगे प्रगति, बल्कि जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे।
क्या मजाक कर रही हो प्रगति? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। यानी तुम? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? ये बात तुमने कितनी आसानी के साथ कह दी। ये कहने से पहले तुम्हें कोई लाज या कोई शर्म नहीं आई? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? और तुमसे? फिर मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सब क्या था? वो जवानी की नादानी थी। जवानी का जोश था वो, जिसमें इंसान आकर अपनी होश खो बैठता है। मेरे बेटे के लिए तू अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी? ये बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। खामोश! आइंदा ये बात तूने अपनी जुबान पर लाई तो तेरी जुबान काट कर दूंगा। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा वापस लौटाने आई हूं। विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को। खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। तो ये थी मेरी कहानी। साहब, मुझे बर्बाद करने वाला विनोद ठाकुर आज मुझे मारने की कोशिश कर, उसने मुझ पर जानलेवा हमला भी करवाया, लेकिन मैं बच गई। शायद इसलिए कि मुझे उससे बदला लेना है। वकील साहब, अफसोस की ये बात है कि आपका बेटा उस कमीने का दोस्त है। कमीने का दोस्त तो वकील साहब, विनोद ठाकुर मेरा दुश्मन है और उसका हर दोस्त भी मेरा दुश्मन। डैडी, बेटे, मैं प्रगति से मिलता रहा हूं। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो गुस्सा है, जो नफरत है, मैं समझता हूं कि वो किसी हद तक सही है, दुरुस्त है। मगर डैडी, मैंने ऐसा किया क्या है? तुमने नहीं बेटे, बल्कि तुम्हारे दोस्त विनोद ठाकुर ने। विनोद ठाकुर? हाँ बेटे, विनोद ठाकुर ने। उसने तो उस मजलूम पर वो जुल्म ढाए हैं जिनके घाव जिंदगी भर नहीं भरे जा सकते। मगर ऐसा क्या किया है विनोद ठाकुर ने? वही जिसे ठाकुर लोग अपनी शान समझते हैं। पहले एक भोली भाली लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसे कुंवारी मां बनाया और उसके बाद में उसे शादी तक करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी मां को और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। बदले की आग अपने सीने में लिए प्रगति गांव से तो निकल गई, मगर दुर्भाग्य ने उसका पीछा बांध लिया। पर वो आज भी उसी आग में झुलस रही है बेटे, झुलस रही है। बेटे, प्रगति तो अपनी जिंदगी तबाह कर ही चुकी है और उसके बाद भी
अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि वो विनोद ठाकुर से अपना बदला ले सके। प्रगति के दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी नफरत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। दोस्त, बल्कि अब तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि इतना बड़ा कमीना और जलील आदमी तुम्हारा दोस्त कैसे बना। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।